जो राम को लाए हैं वो चंदा चुराएंगे, जो राम को लाए हैं वो चंदा चुराएंगे। इथेनॉल हो या पेपर लीक ये लूट के खाएंगे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों, मैं के सुशील सटायर शो में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी नई पहल है, अगर आपको पसंद आएगा तो इस वीडियो को जरूर 5-10 लोगों को शेयर करना। मुझे राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर कुछ नहीं कहना, क्योंकि हम जैसे लोग जो पिछले 12 साल से चाहे गरीबों के साथ जनधन अकाउंट में उन्हें लूटा गया हो, चाहे मिडिल क्लास को डिमोनेटाइजेशन के नाम पे लूटा गया हो, या थोड़े बहुत पैसे वाले देशभक्त लोगों को पीएम केयर फंड के नाम से लूटा गया हो, तब से लेकर आज तक चाहे इथेनॉल से लूट मची हो, चाहे पेपर लीक से पेरेंट्स को लूटा गया हो, और वहां से लेकर इन शैतानों ने प्रभु श्री राम के मंदिर में जो डाका डाला है, तब तक हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते आए हैं कि देखो ये रावण, ये शैतान कैसे आप लोगों को लूट रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने ही विश्वास नहीं किया। जब आप ही मूर्ख हो तो मैं और मोदी जी इसमें आखिर कर ही क्या सकते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक समाज आकर बोलता है कि हमने चांदी की ईंटें भेंट की थी कई किलो करोड़ों रुपए की, वो गायब है। तो कोई बोलता है कि हमने सोने की चरण पादुकाएं भेंट की थी, वो गायब है। तो कोई बोल रहा है हमने सोने का पानी चढ़ा हुआ रामचरितमानस भेंट किया था, वो भी गायब है। अब इतना सारा गायब चीजें हो रही है, और इसके लिए जब प्रधान सेवक से सवाल पूछने लोग जा रहे हैं तो प्रधान सेवक गायब हो जा रहे हैं। अब कल 6 जुलाई से उनका विदेश दौरा है 4-5 देशों का, अब पता नहीं कितना अवार्ड लेके वो वापिस आएंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आता साहब, जब एक्टिंग इंडिया में करते हैं तो इन्हें अवार्ड विदेशों में क्यों मिलता है। गरम सिंदूर यहां दौड़ाते हैं, अवार्ड विदेशों में मिलता है। एक फिल्म इनके नाम से आई जो 2 बार रिलीज हुई और दोनों बार में पोस्टरों का खर्चा इस फिल्म से नहीं निकला, लेकिन अवार्ड इनको थोक के भाव में मिल रहा है। इंडिया में इनकी पिक्चर नहीं चली, शायद विदेशों में बॉक्स ऑफिस पर ये तो तहलका मचा रहे हो, शायद इसीलिए तो अवार्ड पे अवार्ड मिल रहा है। मैं तो चाहता हूं ऑस्कर की ज्यूरी इंडिया आए और देखे साहब की एक्टिंग स्किल को, और उन्हें चुपचाप एक ऑस्कर पकड़ा दे, ताकि देश वाले हाय बोल सके कि साहब मनोरंजन की दुनिया में अब ऑस्कर से बड़ा अवार्ड कुछ नहीं है, अब रुक जाओ। मनोरंजन और अवार्ड से याद आया कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के पाप को ना गोदी मीडिया, ना आईटी सेल और ना ही इनके गोदी इन्फ्लुएंसर डिफेंड कर पा रहे हैं। इसीलिए इस चढ़ावा चोरी के पाप को डिफेंड करने के लिए शायद मनोरंजन की दुनिया से सेलिब्रिटीज को उतारा जा रहा है। अभी एक लेटेस्ट इंटरव्यू आया था हमारे अन्ना सुनील शेट्टी का, जिसमें वो कहता है मेरी एक पोती है 15 महीने की, वो मोदी जी बोलकर जाती है और साईं बाबा के फोटो को ऐसे देख के मोदी जी बोलती है, और वो गणेश के मंदिर से एक लड्डू निकाल के मोदी जी के पास रख देती है। पहले मुझे ये बताओ, कौन सा 15 महीने का बच्चा मोदी जी बोलता है। मेरा बच्चा 18 महीना हो गया है, वो मम्मी पापा के अलावा कुछ बोल नहीं पा रहा है। ये कौन सा चमत्कारी बच्चा, कहीं से परमात्मा नहीं तो नहीं भेजा। और अगर ये बोल भी रहा है, सुनील शेट्टी की फैमिली से है, तो मोदी जी क्यों बोल रहा है। इसे बोलना चाहिए धरती मेरी माँ है, ये माँ शक्ति दे ना माँ, इसलिए ये बोलना चाहिए। और ये बच्ची कर क्या रही है, ये मंदिर का चढ़ावा ला के मोदी जी के पास रख रही है। ये तो कुछ ऐसा ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, ऐसा सुनने में जो आ रहा है, अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये बच्ची भी उसी गधे से प्रेरणा ले रही है। मैं बता रहा हूं आपको। अन्ना ने अपने पॉडकास्ट में कहा कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने जो देश के लिए किया है बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद माधवन भी कहां पीछे रहने वाले थे, वो तो अपने धुरंधर के डोभाल के कैरेक्टर से ही नहीं निकल पा रहे हैं। और उनसे जब पूछा गया, मोदी जी ने जो किया है ना बहुत कर रहे हैं, और 3 घंटा 4 घंटा वो सो रहे हैं। तुझे कैसे मालूम चला भाई कि वो 3 घंटा 4 घंटा सोते हैं? तो क्या उनका मालिश वाला है जो बताएगा कि 3 घंटा सो रहे कि 4 घंटा सो रहे हैं? ये लोग लिटरली निकल ही नहीं पा रहे हैं। फिर श्रीशांत आता है, वो खुद आकर बोल रहा है मोदी जी ने जो किया है बहुत किया है, क्या करते, उनका जो विजन है वो जो करते हैं जबरदस्त कर रहे हैं, किया है, बस बोलना यही है, किया है। और इनके सामने जो पॉडकास्ट में हो या जो इंटरव्यू ले रही जो गोदी मीडिया की पापा की परी हैं, सुहाग रात में इन पापा की परियों का जब इनके पतियों ने घूंघट उठाया था ना, इनके मन में जो खुशी नहीं हुई थी उससे कहीं ज्यादा खुशी जब मोदी जी की तारीफ सामने वाला करे ना, तब इनके चेहरे को देखना, इनके एक्सप्रेशंस को देखना। इतनी खुशी इनको कभी नहीं हुई जितनी मोदी जी की तारीफ सुनने के बाद इनकी होती है। और तो और इन गोदी मीडिया की पापा की परियों ने एक सवाल नहीं पूछा। जब अन्ना ने कहा, जब माधवन ने कहा, जब श्रीशांत ने कहा मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, आखिर मोदी जी ने 12 साल में किया क्या है, हमारे दर्शकों को जरा बता दीजिए। सिर्फ गोदी मीडिया ने अगर ये एक सवाल पूछ लिया ना सेलिब्रिटी से, तो ये जो पॉडकास्ट के नाम से, इंटरव्यू के नाम से जो ये प्रोपेगेंडा हग रहे हैं ना, उस पे फ्लश चल जाएगा। फ्लश से मुझे याद आया कि 2014 से पहले हमारे देश में महान अर्थशास्त्री हुआ करते थे। अरे मनमोहन सिंह जी की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो ग्रेट थे। फ्लश से मुझे याद आया कि हमारे देश में एक बाबा जी थे जो कहते थे, अरे बच्चों तुम्हें 35-40 रुपए का पेट्रोल चाहिए या 60-65 रुपए का? अरे रजत जी इतना अर्थशास्त्र तो हमें भी पता है। और एक फ्लश से याद आया कि पाकिस्तान में आज 100% शुद्ध पेट्रोल की कीमत 298 रुपए लगभग है। देखो पाकिस्तान में कितना महंगा है पेट्रोल, जाकर पाकिस्तान में देखो, भारत इतना धन्य है जो आज पेट्रोल 102 रुपए में है। अरे बाबा
बाबा जी कंट्रोल कंट्रोल, इतना भी खुश नहीं होना है, क्योंकि अगर 298 रुपए को भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट किया जाए तो उसका प्राइस भी 102 रुपए होता है। बताइए, पाकिस्तान में 100% शुद्ध पेट्रोल 102 रुपए में बिक रहा है, जबकि हमारे देश में, राष्ट्रवाद से भरे हुए देश में, देशभक्ति ललकारने वाली देश में, गरम सिंदूर दौड़ने वाली देश में 102 रुपए में आज गन्ने का जूस मिला हुआ पेट्रोल मिल रहा है। और वहीं अगर आपको 100% पेट्रोल खरीदना है, 100% शुद्ध पेट्रोल खरीदना है, तो आपको लगभग 170 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब रजत शर्मा जी की रीढ़ में हड्डी तो बची नहीं जो ये सवाल बाबा जी से पूछे, और गलती से अगर बाबा जी ने किसी ने सवाल पूछा ना तो वो सलवार पहनकर भाग जाएंगे। वैसे भागने से याद आया कि देश के हमारे मंत्रीगण अपनी जवाबदारी, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। खैर, इसमें कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे गुरु वैसे चेला। लेकिन जैसे आप उदाहरण के लिए देख लो, नितिन गडकरी जी, उनका डिपार्टमेंट क्या है? परिवहन विभाग। अरे आप टोल काटो, आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करो। आपको सऊदी के शेख लोग बोले कि मुझे 6 महीना के लिए दो, अच्छा हुआ नहीं दिए, वरना दुबई भी हो चुका होता। लेकिन आप इसका काम छोड़ के, अपना काम छोड़ के आप इथेनॉल ब्लेंडिंग में लगे हो। आप पेट्रोल के दाम पूछने तो हरदीप पुरी से नहीं पूछो, इनसे पूछो। पेट्रोल का दाम घटाना है बढ़ाना है वो उनको नहीं पता, इनको पता है। पेट्रोल में कितना % गन्ने का जूस मिलाना है वो हरदीप पुरी से मत पूछो, वो इनसे पूछो। तो फोकस हट रहा है ना, इनका फोकस परिवहन डिपार्टमेंट से हट रहा है, इसलिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहे हैं, टोल के नाम पे लूट मची हुई है। फोकस हट रहा है ना भाई। वैसे ही गृह मंत्री जी को ले लो, इनका फोकस किस पे होना चाहिए? देश के सुरक्षा के प्रति होना चाहिए, देश में एक अच्छा कानून व्यवस्था के प्रति होना चाहिए। लेकिन नहीं, इनका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। इसके लिए विधायक सांसद खरीदी बिक्री का काम कर रहे हैं। किस राज्य में बीजेपी का सरकार बनाना है, किस राज्य से विपक्ष की सरकार को गिराना है, ये तोड़ जोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम में इनको इंटरेस्ट है। इसके चलते कितना ही किलो RDX आके कहां से आया, क्या आया, पता नहीं चलता। कोई भी पाकिस्तान से 5-7 लोग आकर हमारे देश को, लोगों को मारकर चले गए, पता नहीं चला कब आया, कहां से आया, कैसे हुआ, पता नहीं चला। इसलिए फोकस नहीं है ना, फोकस हट रहा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, देश सुरक्षित हाथों में। और इसी सवाल को लेकर जब प्रधान जी के पास जाया जाता है तो वो विदेश मंत्री बनकर उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। तो सब भागने में लगे हैं, अपनी जवाबदारियों से भाग रहे हैं। तो इस देश को संभाल कौन रहा है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। इन मंत्रियों में कई चीजें कॉमन है। पहला है बेशर्मी और दूसरी है अकाउंटेबिलिटी। अब धर्मेंद्र प्रधान जी को बोला जाता है 50 पेपर लीक हो गया, प्रभु अपना इस्तीफा दे दो। पेपर लीक ही नहीं हुआ है। अब गडकरी जी से बोला गया कि गाड़ियां खराब हो रही है, दम टूट रही है गाड़ियों की, लोगों की जेबें खाली हो रही है गाड़ी बना के इथेनॉल ब्लेंडिंग के नाम से। वो बोल रहे गाड़ी खराब ही कहां हो रहा है, ऐसी कोई खबर हमारे पास नहीं आई है। राजनाथ सिंह जी से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने लोग मरे, संसद में उन्होंने झूठ बोला कि हमारे कोई लोग नहीं मरे, और 6 महीने साल भर के बाद बोलते हैं हमारे 6 जवान शहीद हुए हैं। बताइए, क्या है ये? बेशर्मी कहोगे कि अकाउंटेबिलिटी कहोगे? आप इसे क्या कहोगे? अब प्रधान जी की अकाउंटेबिलिटी देखें तो सैकड़ों विदेशी यात्रा कर चुके हैं। वो जितनी विदेश यात्रा करते हैं उससे देश का भला हो ना हो, अंडाणु शुक्राणु का भला हो जाता है। जितने जगह जाते हैं ठेके वहां अंडाणु शुक्राणु को मिल ही जाते हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। अब प्रधान जी तो इसका जवाब देते हैं नहीं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आज तक की नहीं। मन की बात में भी टेलीप्रॉम्प्टर जो बोलता है उसे वन साइडेड सुनाकर वो चले जाते हैं। चुनावी भाषण में भी जो टेलीप्रॉम्प्टर में लिखा है उसे पढ़कर वो चले जाते हैं। तो सवाल पूछते बन ही नहीं रहा है लोग। और गलती से अगर कोई व्यक्ति या वो सवाल उन तक कैसे भी माध्यम से अगर पहुंच रहा है तो उससे पहले वो विदेश दौड़ जाते हैं और अवार्ड अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, और गोदी मीडिया यहाँ पर भरतनाट्यम शुरू कर चुकी होती है। सरकार को ही समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, कैसे करना है। जिस मंत्री को जिस मंत्रालय का प्रभार दिया गया वो वहां से छोड़कर दूसरे के डिपार्टमेंट में घुस रहा है। जिस प्रधान को प्रधान का चेहरा बनाया वो विदेश मंत्री बन के उड़ रहा है। ऐसे में आपके जरूरी मुद्दे, आपके रोटी कपड़ा मकान जल जंगल जमीन, आपका रोजगार, आपका खाना पीना से लेकर आपकी EMI तक, ये सब तो डिस्टर्ब होगी ना, क्योंकि सरकार ही डिस्टर्ब है। इसीलिए राम मंदिर में चढ़ावा चोरी क्यों हुआ? क्योंकि ये अपने एजेंडे से भटक चुके हैं, ये अपने मॉरल से भटक चुके हैं, ये अपनी राजनीति से भटक चुके हैं। ये बोल ही नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में नेहरू से लेकर आज तक कई मंदिरों को लूटा, पूरे देश के कोने कोने के मंदिरों को लूटा। ये बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड ही उनके नाम नहीं है। ये बोल ही नहीं पा रहे हैं कि हमसे ज्यादा तो मुगलों ने लूटा। ये बोल ही नहीं पा रहे क्योंकि 40 दिन में 70 बार तो इन्होंने डाका डाला है। और ऐसे चोर उचक्के डाकुओं के राज में आपको विश्वास है कि आपके घर में 2 पैसा आप बचा लोगे, आपको विश्वास है कि आपके घर के गहने सुरक्षित हैं, आपको विश्वास है कि आपकी EMI टाइम टू टाइम निकल जाएगी, तो धन्य हो प्रभु आप। आपके इस विश्वास को आप ही रखें। हमारा काम था बताना, आपको अवेयर करना, और आप इसके बाद भी मूर्खता धारण कर बैठे हैं, तो इसमें मैं और मोदी जी भला क्या कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अब तक इस शो को सुना। हमारा शो आपको पसंद आया तो जरूर कमेंट करके हमें बताना। अगर कोई कमी घटी है उसे भी हमें बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए हमें ज्वाइन करें। और अगर एडिटिंग में थोड़ी गड़बड़ी दिखी होगी, इधर बैकग्राउंड में कुछ गड़बड़ दिखा होगा, तो उसके लिए हमें माफ़ करें, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। जो है हमारा सेलफोन है, मोबाइल है, एडिटिंग भी उसी में होती है, सब कुछ उसी में होता है। इसीलिए एकदम से क्लैरिटी हम दे नहीं पा रहे हैं। इसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास चढ़ावा का पैसा आ नहीं रहा है, इसीलिए हम ये कर नहीं पा रहे हैं।
खैर, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें फाइनेंशियली हो सके तो सपोर्ट करें। और जय हिंद, जय भारत।